मातृ दिवस भी है, तो कुछ पंक्तियाँ जो मैंने भाव में आकर के आपके सामने कही। किसी ने कहा माँ के लिए कुछ कहो, तो मैंने कहा कि माँ के लिए विद्वज्जन तो यही बतलाते हैं कि माँ के लिए अगर कुछ कहूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि माँ के लिए कुछ लिखो, तो कहा कि माँ कि मैं सजावट हूँ, माँ की मैं बनावट हूँ, भला मैं माँ के लिए क्या लिखूँगा, मैं तो खुद उसकी लिखावट हूँ। और मैं बिंदी की दमक हूँ, चूड़ी की खनक हूँ, प्रीत का आगार हूँ, पायल की झनकार हूँ, लेकिन वक्त पड़ने पर एक खनकती हुई तलवार हूँ। मैं वेदों की ऋचाओं में रही हूँ, सूरज की सभाओं में रही हूँ, सदियों से मैंने व्यंग बाण झेले हैं, राम कृष्ण ईसा ये मेरी गोद में ही खेले हैं। तो धूमकेतु के समान चमके हैं, मेरी कोख से ही जन्मे हैं। आप अतीत का मधुमास देखिए, पलट कर जरा इतिहास देखिए, मैं ही गार्गी, मैं ही मैत्रेयी, गौतम जी विनम्र, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं हृदय की गहराइयों से उनकी पुस्तक के लिए। और शब्द वास्तव में उनमें बहुत ताकत होती है। शब्द मुखरित हों दिलों को हैं लुभाते, शब्द विस्फोटित हों हृदय को चीर जाते, शब्द तो ब्रह्मांड का वो सत्य है जो दिल से निकले, मुख से निकले तो गगन में बिखर जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और एक रचना उन्होंने माँ को समर्पित करके लिखी, वास्तव में मातृ दिवस भी है, तो मैं कुछ आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। बचपन में जब सुबह महकती थी तो सूर्य बन करके जो हमारी ज़िंदगी में जिसने उजाला भरा वो हमारी माँ होती है। रात के सन्नाटे में जब हमें भय का एहसास हुआ तो चांद बन करके अगर किसी ने सुकून दिया तो वो हमारी माँ थी। आज हमारा वर्तमान अगर झिलमिला रहा है सितारों की तरह तो इसका कारण हमारी माँ है, जिसके आंचल में बैठ करके, गोद में बैठ करके सबसे सुरक्षित हमें लगा वो हमारी माँ है। उंगली पकड़ कर चलना सीखा। और स्कूल जाने का पहला दिन था तो जब बस्ता उन्होंने सजाया था तो बस्ता नहीं सजाया था, हमारा भविष्य सजाया था। उस बस्ते में उन्होंने कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, टिफ़िन रखा था। जब टिफ़िन रखा तो बस्ता मुस्कुराने लगा। किताब, कॉपी, पेंसिल और रबर रखी तो ऐसा लगा जैसे हज़ारों तितलियां गीत और गज़ल गाने लगी हो। स्कूल में जाकर के जब हमने अपने बस्ते को खोला तो बस्ते के हर कोने में मैंने अपनी माँ को पाया, जहाँ हमने छोटे छोटे सपने रखे थे। किताब के पृष्ठ को जब हमने किताब को खोला तो पृष्ठ पे जहाँ पर शिक्षा लिखी थी, जहाँ पर विश्वास था, अगले पेज पर मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा। कॉपी के पन्नों पर हमने टेढ़ी मेढ़ी अगर लिखावट से कुछ लिखा था तो घर पे आकर के जिन्होंने होमवर्क पूरा करने के लिए जब टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखी तो उन्होंने उन लिखावट को सीधा किया, बल्कि लिखावट को नहीं मेरे भविष्य को सीधा किया। वो हमारी माँ है। हमारी पेंसिल में मैंने अपनी पेंसिल में मैंने माँ को पाया जो हमें लिखना सिखाती है। मैंने अपनी रबर में अपनी माँ को पाया जो हमारी गलतियों को मिटाती है। और माँ के उंगली पकड़ करके जब हम बाज़ार में गए, खिलौने को देखकर हमारे कदम ठिठके तो माँ हमारी आँखों की मौन भाषा को उसने पढ़ लिया और अपनी थकान भूल करके वो खिलौने के रूप में हमारी मुस्कान खरीद करके लाई। वो हमारी माँ है। कहीं मैंने लिखा कि देखो दूर गगन में चंदा लगता कितना न्यारा है, पर मम्मी तेरा चेहरा उससे भी ज़्यादा प्यारा है। बहुत अच्छा आपने विनम्र जी
गौतम साहब, आपने माँ के लिए बहुत कुछ लिखा और मातृ दिवस भी है, तो कुछ पंक्तियाँ जो मैंने भाव में आकर के आपके सामने कही। किसी ने कहा माँ के लिए कुछ कहो, तो मैंने कहा कि माँ के लिए विद्वज्जन तो यही बतलाते हैं कि माँ के लिए अगर कुछ कहूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि माँ के लिए कुछ लिखो, तो कहा कि माँ कि मैं सजावट हूँ, माँ की मैं बनावट हूँ, भला मैं माँ के लिए क्या लिखूँगा, मैं तो खुद उसकी लिखावट हूँ। और एक रचना आप तक प्रस्तुत करता हूँ नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति के लिए एक रचना। जब कवि सम्मेलन होता है तो कुछ और रचनाएं चलती है, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है, इसलिए एक रचना देकर के अपनी वाणी है ना। मैं बिंदी की दमक हूँ, चूड़ी की खनक हूँ, प्रीत का आगार हूँ, पायल की झनकार हूँ, लेकिन वक्त पड़ने पर एक खनकती हुई तलवार हूँ। मैं वेदों की ऋचाओं में रही हूँ, सूरज की सभाओं में रही हूँ, सदियों से मैंने व्यंग बाण झेले हैं, राम कृष्ण ईसा ये मेरी गोद में ही खेले हैं। वो जो सूरज के समान चमकते हैं हमारे दिलों में बसते हैं, चाहे वो धनुर्धारी राम हो, मुरली वाले घनश्याम हो, सूर हो, कबीर हो, तुलसी से धीर हो, ये जो धूमकेतु के समान चमके हैं मेरी कोख से ही जन्मे हैं। आप अतीत का मधुमास देखिए, पलट कर जरा इतिहास देखिए। मैं ही गार्गी, मैं ही मैत्रेयी, मैं ही सुगंधा, मैं ही कैकेयी थी। जब मैं कैकेयी थी तो रावण के अंत के लिए मैंने खेल खेला था, 2 वरदान लेकर मैंने ही अपयश झेला था। उस दिन देवासुर संग्राम चल रहा था, शत्रु जीत के लिए मचल रहा था, इधर राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल रहा था। राजा दशरथ हताश थे, हार के साए पास थे, माथे पे शिकन थी, मन में चुभन थी, पर तभी रथ से निकलते हुए पहिए की धुरी से उंगली को मैंने ही जोड़ा था। तूफानों का रुख इस कैकेयी नहीं मोड़ा था। फिर मैं सावित्री थी, वो सत्यवान था, मेरा पति था, मेरा जहान था, उसके सिर पर मौत का साया था, महाकाल खुद चल के आया था। तब पतिव्रता की शक्ति मैंने ही दिखाई थी, पति को मौत के जबड़े से मैं ही खींच लाई थी। बन के पन्ना धाय मैंने ही त्याग, समर्पण और सेवा भाव दिखलाया था। राजकुमार उदय के बिस्तर पर अपने जिगर के टुकड़े को मैंने ही लिटाया था। मैं राग हूं, त्याग हूं, धर्म हूं, फर्ज हूं, इतिहास के पन्ने पलटों में पन्ना ढाए उसी में दर्ज हूं। मैं कविता हूं, गीत हूं, गजल हूं, कहानी हूं, अपना ही शीश काट के थाल सजाने वाली हाड़ी रानी हूं। मैं यति हूँ, व्रती हूँ, सती हूँ, अनुसुईया सती हूँ, दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली महारानी दुर्गावती हूँ। मैं तलवार दुधारी हूँ, रोहित भाई, मैं तलवार दुधारी हूँ, अपनी मित्र रानी लक्ष्मीबाई के लिए जान निछावर करने वाली झलकारी हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी, झलकारी के लिए सुनना, जब मैं छोटी बच्ची थी मैं जंगल में जाती थी, बीन लकड़ियों को लेकर घर को वापस आती थी। एक दिन मुझको हो गई देर, निकट सामने था एक शेर, फिर उस दिन के थे क्या कहने, शेर के दांत गिने मैंने। फिर यूं ही नहीं अचानक थी, एक रात बड़ी भयानक थी, गांव में आए कुछ डाकू, हाथ तमंचे थे चाकू, पंच प्रधान कुछ यूं ऐठे, सबके सब छिपे बैठे। तब मैंने सबको मार भगाया था, नारी का मान बढ़ाया था। ये सच्चाई है, झलकारी ने अकेले सब डाकुओं को भगा दिया था। फिर मैं झांसी की रानी थी, या यूं कहो कि साक्षात मां भवानी थी, खौलता हुआ मेरा रक्त था। उस दिन शाम का वक्त था, हीरोज अपनी सेना के साथ आया था। एक फरमान भिजवाया था, रानी झांसी अर्पण कर दो वरना आत्मसमर्पण कर दो। मैं किले के प्राचीर पे थी, आंखों में भारत माता की तस्वीर थी, मन में जोश और ईमान था, भारत माता के लिए सब कुछ कुर्बान था। कल मुझे दुश्मनों के शीश धड़ से उतारने थे, क्योंकि दिल में मेरे हिंदुस्तान था। अगले दिन मेरी आंखों में अंगारे थे, चारों तरफ हर हर बम बम के नारे थे। मेरे पीठ पे मेरा दत्तक पुत्र था, दोनों बाजुओं में तलवार थी,
कई सौ भालों की झनकार थी, गांडीव के समान टंकार थी, मैं दुश्मनों के शीश धड़ से उतार रही थी, यूं समझो मां के दूध का कर्ज उतार रही थी। मैं चंडिका हूं, मुंडमालिनी हूं, विश्वकर्मा हूं, रचनाओं को जन्म देने वाली महादेवी वर्मा हूं। मैं चंडिका हूं, मुंडमालिनी हूं, विश्वकर्मा हूं, रचनाओं को जन्म देने वाली महादेवी वर्मा हूं। मैंने ही लिखा था, तोड़ दो क्षितिज को, मैं भी तो देख लूं उस ओर क्या है युगकल्प, मैं भी तो देख लूं उसका छोर क्या है। मैंने ही जलाई थी ज्वाला राष्ट्र के स्वाभिमान की, तब मैं सुभद्रा कुमारी चौहान थी। मैंने ही लिखा था, लौटो आओ मंत्रालय में मंदिर हम बनवा देंगे, वहां हथकड़ी और बेड़ियों का घंटा हम चढ़वा देंगे। तुम बन जाना प्रमुख पुजारी, करते रहना नित्य टंकार, हम सब मिलकर करें प्रार्थना, हो स्वराज का मंत्रोच्चार, तब स्वतंत्रता देवी देगी हमें प्रमुदित हो प्यारा वरदान, वह पहली जयमाल गले में धारण करना तुम भगवान। मैं कुंती हूं, माद्री हूं, मैं युग की आंधी हूं, किसी युग की कुंती हूं, माद्री हूं, बांग्लादेश बनाकर के सिक्किम को भारत से जोड़ने वाली इंदिरा गांधी हूं। मैं गहराइयों का सागर हूं, ऊंचाइयों का आसमान हूं, कल्पना चावला की उड़ान हूं। मैं स्वर साम्राज्ञी में अजर हूं, अमर हूं, स्वरों की साम्राज्ञी लता मंगेशकर हूं। नारी, और ये अंतिम पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस रचना पर मुझे तालियों से आदेशित करना। सुनिएगा कि नारी सृष्टि के आरंभ से अब तक पूजनीय थी, वंदनीय है और रहेगी। जब तक जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति अमर रहेगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष शोध सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।